करते हैं डिफरेंशिएशन का जो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था कल। तो अभी मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि करीब ये नेक्स्ट 2 डेज और चलने वाला है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा डिफरेंशिएशन का मेरा जो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले आके देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला है ना। पहले आप उसे देखिए और इसके बाद जो मैं अब करा रहा हूँ इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो हमारा जो चल रहा था टॉपिक, फर्स्ट रूल से डिफरेंशिएशन हम पढ़ा रहे थे। मतलब डिफरेंशिएशन का जो पहला रूल है फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मेथड, उससे मैं फार्मूले प्रूव करा रहा था। अभी मैंने 1-2 फार्मूले प्रूव कराए हुए हैं और मैं आगे अभी कराने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन फार्मूला आपसे नहीं आपको करना है और जो फार्मूला आपसे नहीं आता है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगा, है ना। और एक बार आप अपने आप करने की कोशिश जरूर करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फार्मूला था अगला वाला, मैं ये थोड़ा अंदाजे से ले रहा हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट y इक्वल टू, मान के चलिए log x का कर रहे हैं ना, बाई फर्स्ट रूल या फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, ऐसे भी लिखा सकता है एग्जाम में, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, है ना। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं, या तो आप इसे fx के इक्वल लिखिए या फिर y के इक्वल करके लिखिए। y के इक्वल करके लिखेंगे तो आपको डेल्टा एक्स यूज वाला मेथड करना है जो मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे करना, fx के इक्वल लिखिए करना, तो fx के इक्वल लिखिए, आपका गलत नहीं माना जाएगा एग्जाम में, है ना। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, ये प्रूव कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले x है तो x आ रहा है, x की जगह आप x प्लस h पुट करेंगे तो इधर भी स्टूडेंट log x की जगह x प्लस h आएगा। इसके बाद लिखना है नाउ यूज फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला लिखा था स्टूडेंट मैंने, f डैश x इक्वल टू, फार्मूला में एक बार लिख देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है fx प्लस h और माइनस का fx अपॉन नीचे आता है h, है ना। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx प्लस h की वैल्यू है स्टूडेंट log x प्लस h और माइनस fx की वैल्यू मेरे पास में log x डिवाइडेड बाय h, है ना। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला बन रहा है बच्चों। अगर आपको लॉग के 4-5 फार्मूले याद होने चाहिए, लॉग के फार्मूले में आपको लिखा देता हूँ, इन्हें नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, है ना। ये आगे भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक तो होता है log m की पावर n का फार्मूला, इसमें पावर आगे आ जाती है, log n log m होता है ना। एक होता है स्टूडेंट log m इंटू n का फार्मूला, ये होता है log m प्लस log m, ओके। एक होता है स्टूडेंट log m अपॉन n का फार्मूला, ये होता है log m माइनस log n, है ना। एक होता है स्टूडेंट log, मैं लिख देता हूँ log m अपॉन log n, इससे इसमें डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा log बेस में n और पावर m, है ना। तो ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, देखते ही पहचान लेना। अगर प्लस आ रहा है बीच में तो m इंटू n का होता है, माइनस आ रहा है तो m अपॉन n का होता है। तो भैया माइनस आ रहा है तो log m की वैल्यू ये हो गई, n की वैल्यू हो गई, तो फार्मूला बन गया हमारा log m अपॉन n का x प्लस h अपॉन ये वाला, है ना, नीचे आएगा x अपॉन नीचे आ रहा है h, राइट। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ x का दोनों में सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। बोले सर क्यों कर रहे हो आप डिवाइड, अभी बताऊंगा, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था, इससे कट गया 1 टाइम, मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस h अपॉन x अपॉन नीचे आ रहा है h, है ना। अगर लिमिट में log आ जाए तो मैंने कल आपको फार्मूला लिखाया था, ये लिखाया था लिमिट में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है ना। इसकी वैल्यू 1 तब मानी जाएगी जब ये x और ये x सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखिए x की जगह h अपॉन x आ रहा है तो इसके नीचे h अपॉन x ही होना चाहिए, मैच होनी चाहिए दोनों वैल्यू, है ना। तो मैंने देखा कि h तो है मेरे पास लेकिन इसके नीचे x नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतने वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और नीचे कितना आ रहा है, x आ रहा है, राइट। तो ये प्रूफ हो गया कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। तो इस तरह से आप log का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ना। इसके बाद एक sin x का मैं करा चुका हूँ और e की पावर x का मैं करा चुका हूँ, है ना। इसके बाद लेते हैं स्टूडेंट, मैं 10x वाला ले रहा हूँ, है ना।
यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट tan x by फर्स्ट रूल है ना, इसको लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट इस tan x को fx की इक्वलेट करना है। ओके, और tan x का डिफरेंशियल लिखाया था मैंने sec स्क्वायर x। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये हमें इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से निकाल के क्या किया है कि एक लिस्ट बना दी है। इसी तरह से आप किसी का भी डिफरेंशियल इस और मेथड से निकाल सकते हैं ना। और जब x है तो x आ रहा है, x की जगह x प्लस h पुट करोगे तो इधर भी स्टूडेंट tan x की जगह x प्लस h हो जाएगा, राइट। इसके बाद लिखना है नाउ यूज फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला। ये मैं लिख चुका हूँ, अब नहीं लिखूंगा, है ना, टाइम खराब होता है। f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है fx प्लस h, और इसकी वैल्यू कितनी है tan x प्लस h, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है tan x डिवाइडेड बाय नीचे आएगा h। ओके, तो f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। बच्चों एक काम करिए, आप यहाँ पे एक काम क्या करेंगे, tan c माइनस tan t का तो कोई फार्मूला होता नहीं है ना, तो क्या करेंगे साइन cos में चेंज कर लो इसे। tan का फार्मूला होता है sin बाई cos, तो sin x प्लस h अपॉन नीचे आ जाएगा cos x प्लस h, माइनस tan x का फार्मूला होता है sin बाई cos, है ना, और नीचे कितना आएगा हमारा h आएगा। ओके, तो f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम आएगा हमारा cos x प्लस h, और इनटू में ये लिख देता है यहाँ पे cos x। ओके, इससे कट के ये बचेगा, इसका इनटू इसमें करेंगे स्टूडेंट तो sin x प्लस h, और इनटू में आ जाएगा हमारा cos x, माइनस इससे कट के इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा cos x प्लस h, और इनटू में आएगा हमारा sin x। नीचे कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है ना, ये h बहुत नीचे ऊपर ले आइए, तो f dash x इक्वल टू लिमिट ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट sin a cos b माइनस cos a sin b, फार्मूला sin a माइनस b का है ना, तो x प्लस h, a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हमारे पास x, नीचे ऊपर h आ जाएगा तो ये आएगा cos x प्लस h, और इनटू में आ जाएगा हमारा cos x, है ना। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बच रहा है मेरे पास में sin h अपॉन h, और पीछे आ जाएगा cos x प्लस h, और इनटू में cos x। बच्चों आप देख रहे हो, आपको सबको पता है कि भैया लिमिट में sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो इतने वाले पार्ट की वैल्यू 1 हो गई। तो बाकी में आप क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन यहाँ cos h की जगह 0 रखिए, और इनटू में यहाँ cos x, और पीछे 1 अपॉन ये cos x है ना, 0 को हटाओ, cos x का इनटू cos x में करो क्या आएगा, cos स्क्वायर x आएगा, और 1 अपॉन cos ट्रिकोनोमेट्री में किसका फार्मूला होता है, sec स्क्वायर x का। तो मैंने यही लिखाया हुआ है कि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, तो इस तरह से आपको करना है ना। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, इंपोर्टेंट है, डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ऐसे एग्जाम में लिखा आ सकता है सी बाई फर्स्ट रूल, है ना। सी का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ये ले रहा हूं मैं इस जगह पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे fx की इक्वलेट करके लिख लेंगे, है ना। इसके बाद x की जगह x प्लस h पुट करेंगे, लेकिन इधर तो x है नहीं, तो c का c रहेगा, है ना। इसके बाद लिखेंगे नाउ यूज फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फार्मूला, f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx प्लस h होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, c है, फिर इसके बाद fx होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, c है, अपॉन नीचे h होता है, और ये प्लस माइनस कट गया, तो f dash x इक्वल कितना आया, ये आया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 अपॉन h आया, है ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डिवाइड करेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, C का मतलब होता है कांस्टेंट को होता है, इसमें x वगैरह नहीं होती है ना, तो ये आप ये कह लीजिए। तो इसका डिफरेंशियल कितना आया, 0 आया। अब ये याद रखना है आपको, कांस्टेंट का मतलब होता है, मैं जब क्वेश्चन एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे मैं पूछूंगा 5 का डिफरेंशियल क्या आएगा, आपको बताना है सर 0 आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इसको नोट करिए, इसके बाद आगे 1-2 फार्मूला और करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। चलिए बच्चों, एक तो क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद अगली मेथड पे चलेंगे, है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, सबसे पहले मैं इसको कराता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैं इसे यही किसी बोर्ड पे कराऊंगा।
तो ये करना है मुझे डिफरेंशिएट एक्स वाई फर्स्ट रूट मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को एफ एक्स की इक्वल ऐड करेंगे। मैंने फार्मूला में लिखा हुआ है कि एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। कैसे होता है बहुत ध्यान से देखिए ना, जब x है तो x आ रहा है, x की जगह आप x प्लस एच पुट करेंगे तो इधर भी x की जगह x प्लस एच आएगा। और इसके बाद लिखेंगे नाउ यूज फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला, ये मैं लिख चुका हूं यहाँ पे है ना, एफ डैश x इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच और इसकी वैल्यू है x प्लस एच, और इसके बाद एफ एक्स इसकी वैल्यू ओनली x अपॉन नीचे h, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश x इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 h अपॉन h बचेगा, इससे कट गया 1 टाइम। तो एफ डैश x इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बनाया। अब मुझे h की जगह 0 पुट करना है, लेकिन h यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में लिमिट हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो एफ डैश x इक्वल टू आंसर कितना आया, 1 आया है ना। तो ये प्रूफ हो गया कि मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है, राइट। ऐसे ये रूट x है, इसका मैंने लिखाया था रूट x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, और आगे मैं ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मूलों से, तो उससे भी करके बता देंगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर से कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एफ एक्स की इक्वल लिखना है, और x है तो जब x आ रहा है x की जगह x प्लस एच पुट करोगे स्टूडेंट, इधर भी x की जगह x प्लस एच हो जाएगा ना। ये फार्मूला मैंने लिख दिया, आपको पता नहीं चला होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर x प्लस एच, ओके, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट x डिवाइडेड बाय कितना आएगा, h आएगा। देखो वैल्यू पुट करने के बाद में स्टूडेंट यहाँ से ये लिमिट चल रहा है, तो यहाँ से लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ से आगे लिमिट का मेथड लगता है कि लिमिट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इनका आपको 11th क्लास में थोड़ा ज्ञान मिला होगा। तो यहाँ रूट आ रहा है ना, तो लिमिट में कभी भी रूट वाले क्वेश्चन आ जाए तो लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, उनमें ओनली रेशनलाइज करिए, और कोई मेथड वहां पर नहीं होता है नीचे से एच खत्म करने का, है ना। तो रेशनलाइज करेंगे, ये माइनस का है तो रेशनलाइज करिए प्लस से एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, नीचे x प्लस एच और प्लस का रूट एक्स। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हमें तो डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करना पड़ा था, आप तो न्यूमरेटर से कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूरत जिससे होती है उससे कर सकते हैं ना, बैलेंस होना चाहिए बस। तो बैलेंस ही तो ऐसे कट जाएगा तो यही तो बचेगा, है ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फार्मूला एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन ये h, और ये रूट में x प्लस एच और प्लस का पीछे रूट एक्स, है ना। ये इस पर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या आ रहा है यहाँ पे, x प्लस एच आ रहा है और माइनस का x आ रहा है, और ये h और ये रूट में x प्लस एच दिया हुआ है और पीछे प्लस का रूट x दिया हुआ है ना। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो स्टूडेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ गया h अपॉन h आ रहा है, और रूट के अंदर x प्लस एच और प्लस का पीछे रूट x, है ना। इस h से h कट गया 1 टाइम, नीचे वाला h खत्म हो गया, तो अब h की जगह 0 पुट करिए, तो रूट के अंदर x प्लस 0 प्लस का रूट x, तो f डैश x इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x, ओके। तो f डैश x इक्वल टू रूट x, और रूट x कितना आएगा, 2 रूट x आएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। तो इन्हें नोट करिए, इसके बाद जो भी फार्मूला बचा है वो अपने आप करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं आता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर सेंड करिए, मैं फार्मूला सॉल्व करके आपके लिए भेज दूंगा, है ना। ये नोट करिए स्टूडेंट, जब भी मैं आपसे नोट करने की कहूँ तो वीडियो को स्टॉप कर लिया करो, और स्टॉप करने के बाद में वीडियो पर क्लिक करके और आप इसे नोट कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। मैं कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे जो नए स्टूडेंट हैं वो अक्सर उतारने का टाइम तो देते नहीं है, साफ कर देते हैं फटाफट, है ना। तो वीडियो को स्टॉप कर लिया करो, आपका टाइम भी बचेगा, मुझे भी टाइम बचेगा, है ना। तो नोट करिए यहाँ से, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट रूल से मैंने ये एक मेथड आपका खत्म करा दिया है, और आप आर डी शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी तरह से कर सकते हो, उसमें फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मेथड ही लगेगा, है ना। अभी मैं स्टूडेंट को छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जिस मेथड से कराऊंगा वो मेथड सही नहीं है, वो मैं ट्रिक समझाने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने 11th क्लास में डेरिवेटिव में पढ़े होंगे, है ना। सही मेथड क्या है उस पर भी बात करेंगे। सही मेथड ये होता है कि कभी भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या तो फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल करके लिखिए या फिर वाई के इक्वल करके लिखिए, तब इसके बाद डिफरेंशिएट हम करते हैं ना। लेकिन मुझे ट्रिक समझाना है आपको थोड़ा सा, पहले मैं
कराऊंगा, फिर इसके बाद उनकी ट्रिक बताऊंगा। तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करने के लिए होंगे तो उनमें हम डायरेक्ट आंसर पुट किया करेंगे ट्रिक लगा के ना। तो वो क्या है मतलब क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा इधर, है ना, बहुत ध्यान समझिए। मान के चलिए x की पावर 5 का आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो इस x की पावर 5 को आपको y के इक्वल लिख के और इस तरह से डिफरेंशिएट क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग। तो अभी मैं थोड़ा ये बाद में समझाऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ और ट्रिक बताने के लिए करा रहा हूँ, है ना, बहुत ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएट करना है तो आप एक काम करिए, यहाँ डिफरेंशियल सिंबल लगाइए d/dx, और अगर किसी क्वेश्चन में x आ रहा है तो फार्मूला आपका x की पावर n का लगेगा, जो मैंने आपको लिखाया हुआ है। x की पावर n का डिफरेंशिएट फार्मूला होता है nx की पावर n-1, है ना। इससे कंपेयर कीजिए, x की जगह x है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है ना, तो n की जगह 5 पुट करिए इस फार्मूले में दोनों साइड, तो d/dx है n की जगह 5 और यहाँ 5x की पावर 5-1। तो स्टूडेंट ये आ रहा है मेरा x की पावर 5, 5x की पावर ये आ रहा है 5 में से 1 गया 4, है ना, ये आंसर हो गया, राइट। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, मान चलिए आपका क्वेश्चन 2x की पावर 7 इस तरह से दिया हुआ है और मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है ना। x आ रहा है तो आप फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, फार्मूला होता है nx की पावर n-1। कंपेयर करेंगे x की जगह x है और n की वैल्यू कितनी है 7, है ना, तो n की जगह 7 पुट करिए दोनों साइड। लेकिन 7 पुट करने से पहले आपको ये देखना है कि फंक्शन के सामने कोई नंबर तो नहीं आया है ना। अगर कोई नंबर आया है तो आपको लिखना पड़ेगा, तब n की वैल्यू पुट करेंगे 7। देखो इसमें नहीं आया था, इसमें मैंने नहीं लिखा, इसमें आ रहा है तो भैया वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। n की जगह 7, x की पावर n की जगह 7-1, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 7 में से 6 बचेगा, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो d/dx, हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर 7/2 का, x आ रहा है तो फार्मूला हम लिखेंगे x की पावर n का, फार्मूला होता है nx की पावर n-1। कंपेयरिंग करेंगे x की जगह x और n की वैल्यू कितनी होगी 7/2, जो पावर होती है ना वो n की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ लिखेंगे 7/2, x की पावर n की जगह 7/2-1। तो स्टूडेंट 2 1 2 7 में दोगे ये बचेगा 5/2, है ना, ये आंसर हो गया हमारा, राइट। इसके बाद थोड़ा और करते हैं आगे। हो सकता है आपके पावर जो आ रही है वो माइनस की आ रही हो, है ना, डिफरेंशिएट करना है इसका, तो यहाँ लिखिए d/dx, फार्मूला हमें पता है x की पावर n का फार्मूला होता है nx की पावर n-1। कंपेयर करेंगे x की जगह x है और n की वैल्यू कितनी है -6, है ना। अब यहाँ पुट करेंगे n की जगह -6, n की जगह -6-1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -7, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन जो है ऐसे दिया गया हो, रूट में x आ रहा हो, है ना, रूट में x आ रहा हो, डिफरेंशिएट करना है। अगर रूट वगैरह आ रहा है, क्यों रूट आ रहा है, तो सबसे पहले वो आपको हटा देना है। रूट का मतलब होता है 1/2, है ना, हटा क्यों देना है, क्योंकि फार्मूले में रूट नहीं होता है, मैं ऐसे कंपेयर करने वाला हूँ, है ना। तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे d/dx, फार्मूला हमें पता है d/dx x की पावर n का nx की पावर n-1। कंपेयरिंग करेंगे x की जगह x है और n की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पर करेंगे 1/2 x की पावर n की जगह 1/2-1, तो 1/2 x की पावर हाफ में से बन गया, माइनस का हाफ बचेगा। अभी अगर आपको पावर प्लस का बनाना है तो नीचे ले आइए, तो 1/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है स्टूडेंट रूट, है ना, रूट का मतलब 1/2 या 1/2 का मतलब रूट होता है। तो मैंने यही लिखाया था कि रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x होता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए ना, एक और देखिए, मान के चलिए आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है 1/x²। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म करनी है। सबसे पहले इसे ऊपर लेके आइए तो पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर डिफरेंशियल करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो d/dx लिखिए, और यहाँ अगर x आ रहा है तो x की पावर n का फार्मूला लिखिए और कंपेयर कीजिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई, है ना। तो -2 पुट करेंगे तो -2x की पावर -2-1, तो ये हो जाएगा बच्चों -3, नीचे ले आइए, पावर प्लस का हो जाएगा x3, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखिए जो कि मैंने फार्मूले में लिखाया था कि भैया 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में तो ऊपर लेके आइए, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर -1। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना कि फ्रैक्शन में है तो ऊपर ले आइए, रूट आ रहा है तो रूट को हटाइए, ये सब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उनमें याद रहेगा, है ना, याद होना चाहिए कि क्या करते हैं। तो x आ रहा है तो फार्मूला x की पावर n का लगाना है, nx की पावर n-1।
कंपेयर करेंगे, x की जगह x और n की वैल्यू कितनी है, -1 है ना। यहाँ पुट करिए n की जगह -1 तो ये -2 हो जाएगा। पावर प्लस का बनाना है तो नीचे ले आइए और ये -1/x² आ जाएगा ना। तो मैंने यही लिखाया था कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। अब ट्रिक क्या है, अब ट्रिक बनाएंगे ना। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने x की पावर 5 का डिफरेंशिएट किया, 5x की पावर 4 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पावर तो आगे आ रहा है, पावर आगे आ रहा है और पावर में से ऊपर एक कम हो गया है ना। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछा करूंगा कि भैया x की पावर 7 का डिफरेंशियल बताओ, तो आप कहेंगे सर 7x की पावर 6 आएगा। पावर आगे आता है, ऊपर से माइनस हो जाता है ना। इस तरह से आपको ट्रिक बनाना है ना। अगर मैं आपसे x की पावर 11 का पूछूं, आप कहेंगे सर 11x की पावर 10 आएगा, राइट। तो इस तरह से ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट आंसर पुट किया करेंगे। अभी सही मेथड बताऊंगा मैं इनका, है ना, मैं ट्रिक समझा रहा हूं आपको। और देखो मैंने जब पावर अच्छा एक बात और कर लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 2x की पावर 6 है ना, ये आ रहा है। आगे कोई नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, पावर का उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। 6 दूनी 12, ऊपर बचेगा 5, ऊपर से कम हो जाएगा ना। कुछ भी हो, पावर चाहे 3/2 क्यों नहीं दी हो, पावर आगे आएगा 3/2 और ऊपर से इसमें से माइनस कर देना तो एलसीएम लेके 1/2 बचेगा, है ना। डायरेक्ट कर दिया अगर 3 में 2 गया 1 बचेगा, 1/2 आ गया, राइट। ओके, ये तो हो गई। जब पावर प्लस की दी हो तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन जब पावर नेगेटिव दी हो, x की पावर -6 था, इसका डेरिवेटिव -6x की पावर -7 आ रहा था, तो क्या हो रहा है इसमें कि भैया पावर तो आगे ही आ रहा है लेकिन ऊपर एक बढ़ गया, -7 हो गया, है ना। इसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा x की पावर -8 का बताओ, तो आप ट्रिक बना लेना। पावर तो आगे आ गई लेकिन पावर अगर माइनस की है तो एक बढ़ के बताना है, और पॉजिटिव है तो एक कम करके बताना है ना। x की पावर में को -20 का बताओ, तो आप कहेंगे सर -20 x की पावर -19 हो जाएगा, है ना। तो ये नोट करिए और इसके बाद हम सही मेथड बताएंगे इसका कि डेरिवेटिव करने का सही मेथड क्या होता है ना। पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट एक काम करिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैं इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, है ना। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कंटेंट आपके साथ मतलब ऐसे ही वीडियो बनाऊं और आपके साथ इस तरह से मेहनत करूं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, काम ये करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, है ना। उनसे भी आपको शेयर करना है, उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहना है। ओके, कमेंट करना है मुझे कि सर आपकी पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं कंटेंट आपके साथ में हमेशा आगे चालू रखूं। ओके, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा। ओके, अगर मेरे पास ज़्यादा व्यूअर नहीं होते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, मैं आपके अगर आप चाहते हैं कि मेरा सर हमारे लिए रोज़ वीडियो बनाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ना। तो यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद कल मिलते हैं।